तो नहीं, 3 प्लेयर हो गए तीसरे वनडे से बाहर। तीसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले गौतम गंभीर का सबसे बड़ा फैसला। क्या यह फैसला भारतीय टीम को सीरीज जिता सकता है, या गंभीर का वो फैसला भारतीय टीम के सीरीज को डुबा सकता है? फैसला गंभीर को लेना है। उनका एक फैसला टीम इंडिया को सीरीज दिलवा सकता है, और उनका वही एक फैसला टीम इंडिया के लिए सीरीज जो है वो गंवा सकता है। कैसे? दरअसल आप सबको मालूम होगा कि हमने बार बार कहा कि टीम में 2 परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन पहले दोनों वनडे मुकाबलों को देखने के बाद अब टीम इंडिया मैनेजमेंट जो है वो अब मन बनाती नजर आ रही है कि 3 परिवर्तन किए जाएं इस तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए। ये निर्णायक वनडे मुकाबला है, जो भी टीम जीतेगी सीरीज उसके नाम होगा। और भारत के लिए इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती कि अगर तीसरा वनडे मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है, तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम बैक टू बैक टेस्ट सीरीज और उसके बाद वनडे सीरीज भी हारती नजर आएगी। और उसके बाद टी20 सीरीज खेलना है टीम इंडिया को, जिसमें अच्छे संकेत टीम इंडिया के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे में टीम को कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब गौतम गंभीर का जो एक फैसला है जो भारत को सीरीज डुबा सकता है, पहले उस पर बात करता हूं, फिर आऊंगा उस फैसले पर जो भारत के लिए सीरीज जिता सकता है। फैसला तो ये कि आप कोई बदलाव मत करिए टीम में, या एक बदलाव करके टीम के साथ चले जाइए और आपको फिर नतीजा वैसा ही कुछ मिलता नजर आएगा अगर आप टॉस नहीं जीतते हैं तो। और पिछले 20 मुकाबलों में भारत टॉस जीता नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल 2023 के बाद हमने कोई भी टॉस वनडे में नहीं जीता है। तो अगर मान लीजिए कि 21वां टॉस भी अगर हम हार गए तो क्या होगा? जीते तब तो हमारे पक्ष में बात आ जाएगी, क्योंकि हम पहले बॉलिंग कर लेंगे, फिर हमारे पास चेस करने का मौका होगा। विशाखापट्टनम के छोटे ग्राउंड पर ड्यू जब आएगा तो और आसान होगा, लेकिन वो आसान भी तभी बनेगा जब आपके पास खिलाड़ी होंगे। ऐसे में गौतम गंभीर का वो एक फैसला टीम इंडिया को सीरीज जिताने पर मौका उसका दे सकता है और भारतीय टीम को सीरीज जीतने के लिए प्रेरित कर सकता है। और वो एक फैसला है भारतीय टीम में 3 परिवर्तन करने का एक साथ। कुछ लोगों को हार्श लगेगा, लेकिन ये फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि सीरीज दांव पर है। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले मुकाबलों में अगर आप देखें, टीम इंडिया दोनों मुकाबलों में बिना किसी परिवर्तन के खेली है। एक मैच जीती, एक मैच हारी है, लेकिन जो सूरत हाल दोनों मैचेस में नजर आया है उसके आधार पर 3 परिवर्तन जरूरी है। पहला परिवर्तन, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर भारतीय टीम में हो सकता है गंभीर परिवर्तन करें, नीतीश कुमार रेड्डी को लाया जाए। जो नीतीश कुमार रेड्डी प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं, जो अभी तक के साक्ष्य मौजूद हैं, और बल्लेबाजी में तो खैर भरपूर योगदान दे सकते हैं। यानी भारत का जो फिनिशिंग टच गड़बड़ हो रहा है उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। दूसरा परिवर्तन, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर तिलक वर्मा को लाया जा सकता है। सुंदर पिछले दोनों मुकाबलों में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, भारतीय टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में अगर उनकी जगह पर तिलक वर्मा को खिलाया जाता है तो फालतू में औपचारिकता पूरी करने के लिए 3-4 ओवर जो सुंदर से कराया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी भी तो तिलक वर्मा वो भी करना जानते हैं, लेकिन मेन जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा बल्लेबाजी पे। तिलक वर्मा बल्लेबाज हैं, वो इन कंडीशन में खेलना जानते हैं, तो ऐसे में वो फायदा दे सकते हैं भारतीय टीम को कि यहां पर टीम इंडिया जो है वो बड़े स्कोर तक पहुंच सकती है, या अगर टारगेट चेस करना हो तो चेस भी कर सकती है। और ऐसे में तिलक वर्मा नंबर 5 पर खेलेंगे तो फायदा ये होगा कि नंबर 6 पर केएल राहुल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, 8 पे जडेजा हो जाएंगे, ठीक ठाक बल्लेबाजी आएगी। लेकिन तीसरा परिवर्तन भी जरूरी है, और तीसरा परिवर्तन यह है कि आप यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके ऋषभ पंत को ला सकते हैं, क्योंकि जायसवाल पे यह बात भी है कि अगर खेले और क्या पता जायसवाल का आज अचानक से एक बड़ी पारी आ जाए, धमाकेदार पारी आ जाए, वो बस किस्मत की बात होगी। नहीं आई तो क्या होगा? क्योंकि 2 मैचेस के अंदर में या उनके जो 3 वनडेज के पहले खेले हैं उसमें तो नहीं आया है, और उसके बाद मनोबल भी उनका गिरता नजर आता है। तो या तो वो खेलें तो पूरा तहलका मचा दें, लेकिन ज्यादा चांसेस उनके फ्लॉप होने के लग रहे हैं। तो ऐसे में ये काम और किया जा सकता है कि उनको ड्रॉप करके आप पंत को लेकर के आ सकते हैं। पंत नंबर 4 खेल सकते हो। नंबर 4 पर गायकवाड़ जो है वो बेसिकली ओपनर है। जैसे ही उनको पिछले मैच में नई बॉल का सामना करने का मौका मिला, 10वें ओवर में आ गए थे तो शतक जड़ दिया, तो एक मौका बन सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर ले रोहित के साथ में। 3 नंबर पर कोहली है, 4 पे पंत, 5 पे तिलक या 5 पे केएल, 6 पे तिलक, 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, 8 पे जड्डू, फिर 9 पे हर्षित राणा। तो आपके 9 नंबर की बल्लेबाजी हो जाएगी। ऐसे में साउथ अफ्रीका पर भी हम दबाव डाल सकते हैं। अब ये वो एक फैसला है जिससे या तो सीरीज बचेगी या सीरीज डूबेगी। अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में क्या होता है। आपको क्या लगता है, 2 नहीं क्या 3 प्लेयर ही बाहर होंगे? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।